हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार फाइनली मोस्ट अवेटेड, जो इतने महीनों से वेट चल रहा था कि नाबार्ड कब आएगा, आएगा भी कि नहीं, ये सब वेट चल रहा था। तो फाइनली वो वेट ओवर हो चुका है। नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज ही। और देखते हैं कितना वैकेंसी है, क्या है, और एलिजिबिलिटी वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे इस नोटिफिकेशन में मैं आपके सामने ये जो पीपीटी के जरिए आपके सामने पेश कर दूंगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। इसीलिए शॉर्ट वीडियो ही रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है नोटिफिकेशन में और कितनी वैकेंसी है इस साल। तो ये इम्पोर्टेंट डेट्स है। 8 नवंबर मतलब आज से ही इसका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फिलिंग आप कर सकते हो, और 30 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये जो फेज़ 1 इसका डेट है वो 20 दिसंबर है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, लगभग आपके पास 40 to 41 डेज ही है प्रिपरेशन करने को। और फेज़ 2 जो है इसका शेड्यूल है 25 जनवरी को, मतलब इसमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया गया है, लगभग 30 to 35 डेज के आसपास टाइम दिया गया है। और उसके बाद फेज़ 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के डेट्स बाद में अनाउंस हो जाएंगे उनके वेबसाइट पे। तो ये है वैकेंसी इस साल का जो आपके सामने है। तो जनरल जिससे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसका 48 सीट्स है, और EWS 4, OBC 13, ST 4, SC 7 और जनरल की 20 सीट है इस बार खाली। और बाकी अगर आप कुछ इन सब में से किसी भी स्पेशलिस्ट के कोर्स अगर आपने किया है और इसमें से अगर आपका स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आप अगर गिरते हो तो आप देख सकते हो कि आपका किसमें सबसे ज़्यादा। आईटी में 10 सीट है, और इसको छोड़ के बाकी सब फिनेंस में 5 है और सीए में 4 है, बाकी सब में 2-1 करके है। तो आप देख लेना कि किससे क्या करना चाहिए। बट अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मान लो फिशरीज से हो, तो मैं बोलूँगा कि जनरलिस्ट से अप्लाई करना ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन है, बजाय कि एक सीट के पीछे भागना। बट चॉइस आपकी है, आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। तो आगे अगर बात करें एज लिमिट क्या रखी गई है, तो इसमें सबसे बड़ा झटका लग सकता है बहुत जन को जो वेट कर रहे थे, जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट होता। तो 2 नवंबर का इन्होंने रखा है। अगर 2 नवंबर 1995 से आपका ऊपर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस नहीं एलिजिबल होगे, आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाओगे। बट यही मान लो अगर ये जून जुलाई में आता तो फिर हो सकता है आप एलिजिबल होते, बहुत सारे लोग। तो ये है, अब क्या कर सकते हैं। अब नाबार्ड लेट लाएगा तो जिस महीने में नोटिफिकेशन आता है उसी महीने का फर्स्ट या सेकंड डेट ही ये लोग कट ऑफ डेट रखते हैं एज के लिए। तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो उन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पहले आता तो अप्लाई कर सकते थे। बट एज रिलैक्सेशन अगर आप देख सकते हो, अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल का मिलेगा, SC ST हो तो 5 साल का, एक सर्विस मैन, ये सब। और अगर आप PWBD में आते हो तो 10 साल, और PWBD OBC हो तो 13 साल, और SC ST PWBD हो तो 15 साल। ठीक है, ये एज कैटेगरी आपको बता दिया मैंने शॉर्ट में। अभी अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 60% आपको चाहिए अगर आपने खाली यूजी डिग्री किया हुआ है। खाली अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपको 60% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी, जनरल या IWS से बिलोंग करते हो तो। और अगर आप SC ST PWD तो देन 55% चलेगा। बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है और उसमें आपके 55% है, मान लो कि किसी का ग्रेजुएशन में है 50% मार्क्स, बट उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में है 65% मार्क्स, तो वो एलिजिबल होंगे। क्योंकि अगर आपका हाईएस्ट डिग्री जो है उसी के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं देखा जाएगा, आप पोस्ट ग्रेजुएट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप वेरियस कोर्सेस हो तो आप अपना अपना देख सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने सबका डिस्कस नहीं किया, जनरलिस्ट का ही मेजोरिटी में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी अगर मार्क्स जो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन्होंने दे के रखा है 6.75 अगर आपका है तो वही वो लोग 60% पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको 6.2 मिला है तो वो 60% पकड़ेंगे, नहीं। तो 6.75 अगर आपका CGPA है तो वो 60% पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये अगर आपके यूनिवर्सिटी का कोई CGPA या उसका कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया नहीं है, कैलकुलेशन पैरामीटर्स नहीं है, देन आपको इस पैरामीटर्स के अंडर पे जो इन्होंने दिया है 6.75 इक्वल टू 60%, ये इसमें कर। अगर आपका कॉलेज कुछ देता है, कॉलेज नहीं मेंशन कर दिया है कि इतना CGPA, देन फाइन है, वो आप चलेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अगर आपके 49.99% भी है तो वो 50% नहीं होगा, वो लेस देन 50% ही पकड़ा जाएगा, इन्होंने वो मेंशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे तो आप क्या काम करोगे। तो अगर आप IT से सेलेक्ट होते हो तो आपका ये काम होगा।
फाइनेंस सीए से होगा तो ये काम होगा, और जनरलिस्ट और इससे होगा तो आपका मेजोरिटी यही सब काम होगा, ठीक है। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बता दिया। अब मेन जो एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो एग्जाम पैटर्न है, तो ये हर बार का सेम ही चलता है। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा आपका 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज 20 का क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वांटिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। और जो मेरिट सेक्शन है आपका, मेरिट जहाँ पे यहाँ पे बोला है जीए, इकोनॉमिक, ईएसआई और एआरडी, जो आपका मेरिट होगा उसमें ही आपका जो आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं मेंस के लिए, ये इससे डिसाइड होगा। बाकी ये जो 6 सब्जेक्ट, बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये नॉन मेरिट सेक्शन है, क्वालिफाइंग सेक्शन है। इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ जो नाबार्ड सेट करेगी वो आपको लाना है मिनिमम, बस आप गो थ्रू कर जाओगे। तो जीए 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन, और ईएसआई ईआरडी 40 रहेगा, और इसमें आपका कट ऑफ जाएगा। और जनरली आपको टारगेट करना है कि 60 प्लस मार्क्स लाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अभी तक कट ऑफ नहीं किया तो आपको वो टारगेट कर रहे हो। खैर मैं आपको इसका स्ट्रैटेजी लेके 40 डेज का, और मैंने कैसे क्लियर किया है फेज़ 1, हर बार मैंने जितनी बार दिया है, प्रीलिम्स तो क्लियर किया ही है, और 2 बार में एक बार मेंस क्लियर किया है, और 2 बार मेंस अटेम्प्ट किया है। तो इसके एक्सपीरियंस के साथ आपको कल मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो हाउ टू प्रिपेयर इन 40 डेज। तो ठीक है, उसमें मैं आपको ये सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को लेके कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट में जो लिखा है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। तो नॉन मेरिट आपको उतना ध्यान नहीं देना है, खाली डिसीजन मेकिंग को छोड़ के, डिसीजन मेकिंग मेक और ब्रेक है, इसमें बहुत जन का नहीं निकलता है, तो डिसीजन मेकिंग छोड़ के बाकी सब ईजी होता है, खाली आपको मेरिट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी अगर बात करें प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस आप लिखोगे। तो मेंस का पैटर्न होता है कि पेपर 1 जो होगा आपका ये सुबह होगा, ठीक है। पेपर 1 जनरल इंग्लिश होता है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप करना होगा आपको कीबोर्ड से, हैंड रिटन नहीं होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जनरली एसे, लेटर और प्रेसी आता है, यही 3 आता है। लास्ट ईयर तक तो यही आया था, लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था तो वही आया था, एसे, लेटर, प्रेसी आता है। ये आपका 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 1.5 घंटा समय मिलता है और 100 मार्क्स का आता है। इसमें आपका जो एसे आता है वो 40 मार्क्स का आता है, और प्रेसी, लेटर बाकी जो रहता है वो आपका जो 60 मार्क्स बच गया, 30-30 के दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। तो आपका इंग्लिश का 90 मिनट्स होगा, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा बीच में, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा मेंस आपका। तो 90 मिनट्स आप दोगे, फिर उसके बाद 1 घंटा ब्रेक होगा, उसके बाद आपका पेपर 2 चालू होगा। फिर से दो एडमिट कार्ड मिलेंगे आपको मेंस के लिए, प्रील के लिए 1, मेंस के लिए 2। ये आपका फेज, जब आप पेपर 1 दोगे तो पहला एडमिट कार्ड सबमिट हो जाएगा, फिर आप अपना पेपर 2 का एडमिट कार्ड लेके आओगे, फिर आप पेपर 2 दोगे। तो पेपर 2 में क्या है, ईएसआई और एआरडी है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स आपका टोटल होगा। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको पैराग्राफ एक दिया जाएगा, और पैराग्राफ में आपको आंसर खोजना पड़ेगा और आंसर आपको मार्क करना पड़ेगा। और जो सिंगल 1 मार्क्स करेंगे वो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव आता है नॉर्मल, एक लाइन का एमसीक्यू आएगा, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, 2 15 मार्कर, 2 10 मार्कर, ठीक है। उसमें से एक मैंडेटरी क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्कर का कोई एक क्वेश्चन मैंडेटरी रहेगा जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। 15 मार्कर में भी कोई एक मैंडेटरी क्वेश्चन रहेगा जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। इसके लिए भी आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जैसे ही खत्म होगा इमीडिएटली आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन खुल जाएगा आपके सिस्टम, ठीक है। ये आपको मैंने डिटेल्स में मेंस का एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है बता दिया कैसे क्या होता है। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आपके लिए वो जो जनरलिस्ट एआरडी या सही वाला पेपर बस चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। यहाँ पे आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, अगर उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डाला है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, फिनेंस से डाला तो फिनेंस का आएगा, ठीक है। इसमें आपका आएगा लीगल के लिए अलग थोड़ा सिलेबस है, तो वो आप यहाँ पे देख लो। अभी अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप EWS कैटेगरी से होते हो तो फिर जनरल से तो 850 आपको पड़ेगा, और SC ST PWD हो तो 150 पड़ेगा। और अगर आप स्टाफ हो, जैसे यहाँ पे ऑल नाबार्ड एम्प्लॉइज अगर आप हो, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं लगेगा, आपका एप्लीकेशन फ़ी नील होगा। और यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स और सक्सेस सर्विस कंडीशन, मतलब कि क्या आपका सैलरी होगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत इन्होंने दिया है। ये पे वेज रिवीजन हो गया है, 44,500 अभी नहीं है, ज़्यादा हो गया। अभी अगर आपने सेबी ग्रेड ए वाला सैलरी देखा होगा तो लगभग उसी के आसपास आप मान के चलो 1.4 to 1.5 आपका ग्रॉस बनेगा अभी, जो इनका भी इंक्रीमेंट हुआ। तो ये पहले वाला ही इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया हो,
जो नोटिफिकेशन है, बट ये बढ़ चुका है। बट बहुत ही अच्छी जॉब है, क्रीम जॉब है, एकदम टॉप लेवल की जॉब है। शुरू में आपको गवर्नमेंट जॉब में, वो भी 1 लाख के ऊपर सैलरी, ऐसा जॉब है ही नहीं। बहुत कम जॉब ही है जिसमें 1 लाख के ऊपर सैलरी आपको मंथली इन हैंड मिल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपको डीए वगैरह, एलसीए, हाउस रेंट, ग्रेड अलाउंस सब कुछ मिलेगा, बैंक एकोमोडेशन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन, मतलब पर्क्स ही पर्क्स है। नाबार्ड की जॉब में पर्क्स की कोई कमी नहीं है, पर्क्स ही पर्क्स है। बट वही है, बहुत डिफिकल्ट है, और जैसे वैकेंसीज कमती जा रही है। जब मैंने पहली बार दिया था तब 150 आया था, उसके बाद 130, पिछले बार 100, अब इस बार तो 90s में आ गया। तो वो थोड़ा मुश्किल ही है इसमें सिलेक्शन होना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये सब जो फैसिलिटीज़ है और सैलरी है मिलेगी, अदरवाइज तो कोई काम का नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे ये सर्विस कंडीशन दिया। तो यही था मेरा वीडियो नाबार्ड को लेके, अगर नोटिफिकेशन को लेके। और कल मैं एक डिटेल्स वीडियो आपके चैनल में अपलोड करने का कोशिश करूंगा, जिसमें मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था अपने टाइम पे वो भी डिस्कस कर दूंगा, अगर आपको हेल्प मिले। और ऐसे आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट नाबार्ड का है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे डिटेल्स वीडियो बना के रखे हैं। तो उस पर भी आपको हेल्प हो जाएगी, सोर्सेज वगैरह, कहाँ से सब्जेक्ट कौन सा प्रिपेयर करना, सब कुछ। स्पेसिफिकली ESI, ERD और डिसीजन मेकिंग, जो ये 4 सब्जेक्ट सबको प्रॉब्लम होता है, उसके लेके मैंने डिस्कस करके रखा। तो ठीक है गाइस, यही था मेरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे चैनल जो मेरा वीडियो बनाया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कुछ भी डाउट्स हो नाबार्ड को लेकर तो आप नीचे कमेंट करना, मैं सब कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो भी नाबार्ड देने का सोच रहे हैं इस साल। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।